हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा डीजल मैकेनिक का 5th लेक्चर है। तो आज हम फायर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी इंडस्ट्री है या कहीं पर भी हो, आग कैसे लगती है, उनके कौन कौन कारण हैं और आग को कितने वर्गों में बांटा गया है। आइए चलते हैं, डिटेल से आग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है यहाँ आग है, और आग को इंग्लिश में फायर बोलते हैं। आग से तो मुख्यतः सभी परिचित होते हैं। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के ताप ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग लग सकती है। यदि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में और उसका जो ताप है, ताप के अकॉर्डिंग अगर हो जाए, अगर जितना पे उसका जलने की क्षमता है, अगर उतना उसको टेम्परेचर मिल जाए, तापमान मिल जाए, या कह सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर मिल जाए, तो उस पदार्थ में आग लग जाएगी। प्रायः कार्यशालाओं में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो वर्कशॉप में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसा कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, और बहुत सारे चीज। जो वेस्ट कॉटन होता है, जो इंजन सबको साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या है, एक ज्वलनशील ही है। तो इन सारे चीज जब कार्यशालाओं में होते हैं, ये सारा पदार्थ जो है अगर कार्यशालाओं में होते हैं, तो इन्हें आग लगाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। कहता है जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये कार्यशालाओं में पाए जाते हैं या रखे जाते हैं। कहता है कि कार्यशालाओं में आग लगने की संभावना अधिक रहती है। अगर ज्वलनशील पदार्थ जहां अवेलेबल है, तो वहां पर आग लगने की संभावना भी उतनी अधिक होती है। कहता है यदि किसी कारणवश कार्यशाला में आग लग जाती है, किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इंजन का जैसे बैकफायर होता है तो उसके वजह से भी आग लग सकती है, कोई भी कारण होना चाहिए आग लग। अगर किसी कारणवश आग लग जाती है कार्यशाला में, तो संपूर्ण कार्यशाला एवं निकटतम स्थानों को जलाकर राख बना सकती है। आग में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है। अगर वर्कशॉप में आग लग गई, अगर उसके आसपास के निकटतम जो भी क्षेत्र है, हो सकता है उसमें भी आग लग जाए। और जब आग लगेगी, तो जब तक पूर्णतः वो खत्म नहीं करेगी, तब तक वो रुकती नहीं है। इंसान सिर्फ प्रयत्न करता है आग बुझाने के लिए। तो आग बुझती कब है, जब उसका वो टेम्परेचर जो इग्निशन का है, इग्निशन का जो टेम्परेचर है किसी भी पदार्थ को, उससे यदि लोअर कर दिया जाए टेम्परेचर को, ऑक्सीजन को रोक दिया जाए, या कह सकते हैं कि जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको वहां से हटा दिया जाए, तो हम आग पे काबू पा सकते हैं। कहता है आग प्रायः लापरवाही के कारण लगती है। आग ऐसे नहीं लगती है, लापरवाही है, ध्यान नहीं रखते हैं, तब जाकर के आग लगती है। इसलिए जब आग हो तो लापरवाही ना करें, कोशिश करें कि अगर कहीं आग जल रही है तो उससे आसपास इर्द गिर्द रहें। फिर जब जो काम है उसको पूरा करने के बाद जो आग जल रही है उसे हमें क्या करना चाहिए, बुझा देना चाहिए। अगला स्लाइड। सामान्यतः आग लगने के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से आग लगती है? तो यहां पर देखेंगे फायर ट्रायंगल है, जिसको आग त्रिभुज कह सकते हैं, या त्रिभुज जो आग को दर्शा रही है कि कैसे आग लगती है। तो उसके लिए ऑक्सीजन O2 भी जिम्मेवार है, फ्यूल ईंधन भी जिम्मेवार है, और हीट। जब ये तीनों चीज अगर एक ही जगह पे अवेलेबल है, तो उस केमिकल रिएक्शन के वजह से आग लग सकती है। फ्यूल का मतलब हो गया ईंधन। ईंधन डीजल, पेट्रोल भी हो सकता है, कॉटन वेस्ट भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। और ये जो फ्यूल है, तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट का मतलब उष्मा। उष्मा कहां से आएगी, हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। और ये टेम्परेचर कहां, ये जो फ्यूल होगा उसमें लगेगी। तो जब ये टेम्परेचर आएगी, तो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर आएगा। जैसे इग्निशन टेम्परेचर आएगा, तो उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी, क्योंकि किसी भी चीज में आग लगती है तो वहां ऑक्सीजन अनिवार्य है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। ऐसे आग लगने के लिए ये तीनों चीज अति आवश्यक है। अगर तीन में से कोई एक चीज अगर वहां अवेलेबल नहीं रहेगी, तो आग नहीं लग सकती है। हम कह सकते हैं
आग लगने का 3 कंपोनेंट है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल और तीसरा हीट। तो आइए देखते हैं कि आग लगने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला है कार्यस्थल पर ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर यदि ज्वलनशील पदार्थ है तो वहां आग लग सकती है, यह भी एक कारण है। दूसरा कारण है विद्युतीय स्पार्किंग एवं शॉर्ट सर्किट। विद्युत स्पार्क होता है या घर में वायर है, बहुत सारे वायरिंग की वजह से, या मान लीजिए कि हम जो वायरिंग किए हैं वो कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, तो हो सकता है कि हमारा कि जो हम यूज इक्विपमेंट्स घर में यूज कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज्यादा है, और जो हमारे पास जो वायर की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है। तो उस केस में क्या होती है कि हमारा जो वायर है वो हीट हो जाती, और हीट होने के वजह से उसका जो प्लास्टिक का जो कोटेड रहता है, पीवीसी का जो कोटेड रहता है, वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, जिस वजह से जो वायर है वो आपस में कॉन्टेक्ट में आती है और वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगती है। अगला पॉइंट है विद्युत ओवरलोड। जो हमने अभी बताया है विद्युत ओवरलोड, इसके वजह से लोडिंग बढ़ जाएगी, उतनी क्षमता रहेगी नहीं वायर में, और इस वजह से वो क्या होगी, मेल्ट करेगी, आग लग जाएगी। अगला पॉइंट है कार्यस्थल पर विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति। जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर यदि विस्फोटक पदार्थ है, जैसे गैस सिलेंडर होता है एलपीजी, अगर वो है, या दूसरा कोई भी गैस जो ज्वलनशील है, जो जल सकता है, तो हो सकता है वहां पर आग लग सकती है। अगला है कार्यस्थल पर पर्याप्त वातायन, वेंटिलेशन की व्यवस्था का ना होना। अगर वेंटिलेशन अगर नहीं है अच्छे से तो वहां पर भी क्या हो सकती है, आग लग सकती है। कार्यस्थल पर तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि का बिखराव होना। यदि तेल जो फ्यूल है या ईंधन कह सकते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, यदि वो भी बिखरा पड़ा है कहीं भी, तो उस वजह से भी वहां पर आग लग सकती है। अगला पॉइंट है कार्यस्थल पर गैस, एलपीजी आदि का रिसाव होना। यदि जहां कार्य कर रहे हैं एलपीजी गैस है, अगर गैस यदि रिलीज हो रही है या लीकेज हो रही है तो उस वजह से भी आग पकड़ सकती है, आग लग सकती है। कार्यस्थल पर धूम्रपान करना। यदि कार जहां काम कर रहे हैं अगर वहां धूम्रपान कर रहे हैं तो धूम्रपान के वजह से भी आग लग सकती है। तो इन सब वजहों से, इन सब कारणों से ही आग लगती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप आग के प्रकार। तो आग के कितने प्रकार के हैं, तो यहां हम आग के 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है आग कई प्रकार की होती है, परंतु तकनीकी रूप से आग को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो आग को कई प्रकार में बांटा गया है, लेकिन उनमें से जो कुछ प्रकार हैं वो यहां हम नीचे बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप आग के प्रकार। तो आग के कितने प्रकार के हैं, तो यहां हम पहला है ए श्रेणी की आग, जिसको क्लास ए फायर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास ए फायर कौन कौन सी है। तो क्लास ए में क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर। तो जो वुड है, क्लॉथ है, रबर है, पेपर है, या कहें जो ठोस है जिसके अंदर बर्निंग कैपेसिटी है, क्लास ए फायर के अंतर्गत आएंगे। कहता है लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबर एवं जूट आदि के माध्यम से लगने वाली आग श्रेणी ए की आग के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम पानी की मोटी बौछार का उपयोग करते हैं। अगर वुड, क्लॉथ, रबर, पेपर ये क्लास ए के फायर होते हैं, अगर इनसे आग लग जाती है तो इन आग को बुझाने के लिए हम पानी की मोटी बौछार इस पे डालते हैं, जिस वजह से हमारी आग बुझ जाती है। यह हमारा क्लास ए की फायर है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बी श्रेणी की आग क्लास बी फायर। कहता है ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इंजन ऑयल आदि के द्वारा लगने वाली आग को श्रेणी बी की आग के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अग्निशामक का उपयोग करते हैं। जो क्लास बी का फायर है ये बेसिकली तरल पदार्थों से आग लगती है, या तरल पदार्थों में आग लगती है। जैसा यहां चित्र में दिख रहे हैं, तो हो सकता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो जो लिक्विड वाला या जो तरल वाला फ्यूल है वो क्लास बी के अंतर्गत आएगा। और इसको बुझाने के लिए यदि तरल पदार्थ में आग लग जाती है तो इसे बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक लेयर बना लेगी, जिसके वजह से ऑक्सीजन
हमारे फ्यूल के संपर्क में नहीं आएगी और हमारा आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा है 3C श्रेणी की आग, क्लास सी फायर। कहता है ज्वलनशील गैस जैसे एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी के माध्यम से आग लगती है और इसलिए जो क्लास सी का फायर है वो गैस से संबंधित है, एलपीजी, सीएनजी। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन आदि शुष्क रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो जो क्लास सी का फायर है वो गैस से संबंधित है, गैस में लगने वाली जो आग है वो क्लास सी की फायर होगी। अगर गैस में आग लगती है तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाएंगे और हेलोन और शुष्क रसायन से हम आग को बुझा सकते हैं, क्लास सी फायर को। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तब आती है आखिरी स्लाइड जो डी श्रेणी की आग है, क्लास डी फायर। कहता है विद्युतीय शॉर्ट सर्किट एवं अन्य विद्युतीय कारणों से लगने वाली आग डी श्रेणी की आग कहा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, रेत, बालू, शुष्क रसायन एवं सीटीआर प्रकार की अग्निशामकों का उपयोग किया जाता है। तो जो डी टाइप्स फायर है या क्लास डी का फायर है या श्रेणी डी का फायर है वो विशेष तौर से शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग है। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो कोशिश करना चाहिए कि हमें पानी उस पर नहीं डालना चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट है, उससे करंट प्रवाह हो रही है, विद्युत प्रवाह हो रही है, अगर उस पर पानी अगर फेंकते हैं तो हो सकता है करंट हमारे बॉडी तक पहुंच जाए और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो विद्युत वाली आग है उस पर पानी का कभी भी बौछार नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए, रेत डालना चाहिए, रेत को जो बालू बोलते हैं बालू डालना चाहिए, शुष्क रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए और सीटीआर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक है, उसका इस्तेमाल करके हमें आग को बुझा देना चाहिए। और पानी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है।